हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। टुडे वी विल सी मार्च 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारे पास राइडर एक्स के बारे में। सो राइडर एक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड आईआईएससी बैंगलोर। तो उन दोनों की हेल्प से हम ऐसा डिटेक्टिव डिवाइस बनाया है विच कैन डिटेक्ट अप टू 20 एक्सप्लोसिव एट द रेंज ऑफ 12 मीटर। तो ये 12 मीटर, ये थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया है टाइपिंग में, तो इट इज अप टू 12 मीटर। अब ये कैसे हमें हेल्प करेगा, क्योंकि रिसेंटली जो भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो ऐसे अटैक हुए हैं विच आर made up from the easily available ingredient like a petrol, gelatin sticks rather than high end materials। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस है जो इजीली अवेलेबल होते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए रेडर एक्स विल बी रियली रियली इफेक्टिव। ओके, सो ये हमारे जो होममेड एक्सप्लोसिव है उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सेकंड करंट अफेयर है, it is about in-flight connectivity। तो recently government has permitted airline operating in India to provide in-flight Wi-Fi services to passengers। अब in-flight Wi-Fi services कैसे वर्क करती है, let us see। So it works on a two kind of technology। First of all, it is a terrestrial and second it is a satellite internet services। तो when you entered in the plane, they tell you to स्विच ऑन दी फ्लाइट मोड। ओके, जैसे ही आप फ्लाइट मोड चालू कर देते हैं तो आपका जो भी लोकल करियर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एट दिस टाइम प्लेन का जो एंटीना होगा वो ऑटोमेटिकली जो उसका खुद का टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उससे लिंकअप हो जाएगा और उसका वाईफाई आपको यूज करने के लिए मिलेगा। देन जैसे ही एयरक्राफ्ट 3000 मीटर के ऊपर चला जाएगा, देन एंटीना विल शिफ्ट टू सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज और ऐसे आपको थ्रू आउट द फ्लाइट अनइंटरप्टेड कनेक्शन मिलता रहेगा। उसका बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट फर्स्ट ये है कि राइट नाउ more than 30 airlines allow voice call and internet access during the flight। बट ये कैसा होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है, इमरजेंसी टाइम के लिए ही होता है। राइट अब इंडियन एयरलाइंस भी ऐसा प्रोवाइड करना चालू कर देगी। जब इंडियन एयरलाइंस ये प्रोवाइड करना चालू करेगी देन अवर कॉस्ट विल बी रियली लो कंपेयर टू अदर इंटरनेट प्रोवाइडर्स। क्यों ऐसा, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा मार्केट राइट नाउ इन वर्ल्ड। तो ये हमें कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। साथ में जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स होंगे वो विदाउट एनी डिटरेंस या तो फिर विदाउट एनी पॉजिंग दे विल कीप कंटिन्यूइंग देयर वर्क। साथ में जो अदर ट्रैवलर जैसे कि स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट भी अपना काम करते रहेंगे, और जो भी दूसरे अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन एंड इम्पोर्टेंट वर्किंग पीपल, other travelers can be in touch with their near and dears one during the flight। तो उनके लिए भी एक छोटा सा एंटरटेनमेंट का सोर्स बना रहेगा। बट इसके साथ एक चीज और है कि व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैलेंज विल बी एडिशनल कॉस्ट। कैसे कैसे एडिशनल कॉस्ट, एक तो एंटेना इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ में जो भी लोकल करियर प्रोवाइडर है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो करियर प्रोवाइडर एंड इंटरनेट का एंटेना, उन दोनों का जो इंस्टॉलेशन होगा उसका चार्ज किसके ऊपर अल्टीमेटली आएगा, तो पैसेंजर की टिकट्स पे आएगा। तो ये एक चीज है। दूसरा, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, फ्यूल कॉस्ट भी ऐड होगी। क्यों फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि एंटेना जैसा जो भी उनको कैरी करना है इट विल बी रियली लिटिल बिट हैवी। तो एंटेना हैवी होगा तो ये एक्स्ट्रा वेट कैरी करेगा। साथ में एंटेना क्या करेगा, एयर के सामने थोड़ा सा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, तो उससे जो एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन होगा तो वो भी कॉस्ट किस पे जाएगी, पैसेंजर की टिकट्स पे। और साथ में अगर ये टेक्नोलॉजी अभी जैसे कि व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल अलाउ है, वीडियो कॉल अलाउ है, फेस टाइम, ऐसा सब कुछ चीजें क्या करती है वाईफाई के मार्फत से हो सकता है। तो हाउ कैन वी डील विद द नॉइजी कैबिन, क्योंकि अचानक देखिए जैसे कि 70 पैसेंजर है, 70 पैसेंजर ऑल के ऑल सडनली स्टार्ट मेकिंग वीडियो कॉल एंड फोन कॉल, देन द होल कैबिनेट विल बिकम मोर एंड मोर नॉइसी। देन हाउ विल वी हैंडल इट, देन टाइम विल शो अस। नेक्स्ट करंट अफेयर इट इज अबाउट नैनो मिशन। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी ICONSAT अंडर द एजेस ऑफ नैनो मिशन। ICONSAT, remember this word, ICONSAT, under the aegis of Indian Nano Mission, Department of Science and Technology is being held at Kolkata, and it will be focused on the recent advancement in this nano field। अब नैनो मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि it was launched in 2007।
and umbrella capacity building program throughout the India, and it tries to strengthen the activities in a nanoscience and field, especially in medicine and targeted delivery medicine. And ये जो nano council है, it is chaired by eminent scientists, not by any government representative. So what will be the outcome of this mission? See, अभी तक जो हमने देखा है उसमें सबसे ज्यादा देखा गया कि इंडिया हैज बिकम one of the 5 leading nations in the publication of nanoscience एंड टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने 5000 जितने रिसर्च पेपर एंड 900 जितने पीएचडीज यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव कर ली है। साथ में नैनो हाइड्रोजन जेल बेस्ड आई ड्रॉप्स, pesticide removal technology for drinking water, water filter for arsenic and fluoride remover, nano silver based antimicrobial textile coating, वो भी हमने यहाँ पे easily हासिल कर लिया है। Now what is the aim next? So it will seed and nurture the application oriented research and development. See, not just only research and development, but actually application based research and development focused on useful technology and products for day-to-day lives. It is the nano mission. So after nano mission, let us see what is a MAC binding. A MAC binding was recently was in a news क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू की है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट रिस्टोर किया जाएगा विद द मैक बाइंडिंग। नाउ व्हाट इज द मैक बाइंडिंग? लेट अस सी। So every device has a MAC address. MAC address का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये एक X एड्रेस उसमें रहता है। ये एक ना हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर दिया गया होता है, और जो भी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है आईपी एड्रेस। वो कैसा होता है? 0.0.0.0, मतलब इसमें कुछ नंबर्स होंगे। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर ले, मतलब देखिए, मैक बाइंडिंग essentially means binding together the MAC and the IP address so that all requests from the particular IP address served only by the computer having that particular MAC address। मतलब आपको क्या करना है कि पहले IP एड्रेस को ट्रैक करना है, और जो भी सर्विसेज ये आईपी एड्रेस को तभी मिलेगी जब ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस के साथ कनेक्टेड हो। अगर आपने मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस चेंज किया तो आपको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी। सो दैट इज व्हाई आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि ये मेरा मैक एड्रेस है और ये मेरा आईपी एड्रेस है, उसके साथ आपको फुल फ्लेज इंटरनेट सर्विसेज मिलेगी। सो ये इट विल बिकम रियली इजी फॉर ऑथोरिटीज कि कहाँ से कोई थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें डिजिटली कोई थ्रेट कर रहा है, या तो फिर कोई ऑनलाइन कैंपेनिंग चल रहा है, या तो फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैन इजीली काउंटर दिस एंटी सोशल या तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी, पर्टिकुलरली इट इज कैरिड थ्रू आउट द इंटरनेट। सो दिस वाज द मैक बाइंडिंग। सो नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट कोड ब्लड बैंकिंग। इश्यू अभी क्या हो रहा है कि काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इमोशनली हमें ना ब्लैकमेल करने का ट्राई करते हैं और इमोशनल मार्केटिंग करते हैं कि देखिए, आपका जो भी बेटा है अगर उनको फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो गई तो फिर अभी भी जो आपका एम्बेलिकल कॉर्ड है उसमें से मिले हुए जो सेल्स है उसको सेव करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो फ्यूचर में अगर उसको कोई भी तकलीफ हो जाए तो हम यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसी वजह से प्राइवेट कंपनी उनको कैसा 50,000 अप टू 1 लाख अप टू 4 लाख जितना उनको पैकेजेस दे रही है टू स्टोर एंड प्रिजर्व दी सेल्स इन अ राइट कंडीशन टू बी यूज्ड इन अ फ्यूचरिस्टिक थेरेपीज। बट राइट नाउ देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि ये जो प्रिजर्वेशन जो कॉर्ड का हो रहा है वहां से हम वो सेल को यूज कर सकेंगे और एक्चुअली सोशल बेनिफिट के लिए हेल्प कर सकेंगे। सो दैट इज व्हाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR डज नॉट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ अ कमर्शियल स्टेम सेल बैंकिंग, क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं कि अगर आपने 10 साल तक सेव किया उसके बाद उसका यूज करोगे तो जो भी रिजल्ट है वो नियरली 80% भी हो सकेगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट द 100%, बट they are even talking about not even success of 80%. So we should not promise commercial stem cell banking until and unless we get certain scientific proofs. तो उसके पहले हम देखते हैं कि what is cord blood. Okay, cord blood is a short form of umbilical cord blood. अब umbilical cord blood कहाँ पे होता है? तो वो umbilical cord में होता है, जो cord which is connected to the mother and the child. अब ये पोस्ट डिलीवरी हम ना ये
जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर से काफी सारे स्टेम सेल बना सकते हैं, जो मतलब उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये स्टेम सेल यहाँ पे जो होता है वो बोन मेरो से बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो ये स्टेम सेल को हम अगर सेव कर लिए तो आगे जाके जो हमारे सेल के हिसाब से जो स्पेशल सेल्ड डिसीज होते हैं या रेयर डिसीज होते हैं उसको यहाँ से कैटर कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक proof. Okay, so it is, this fluid is loaded with thousands of stem cell and it can treat cancer, blood disease and certain immune system disorders. But ये कब, जब तुरंत एक्सट्रैक्ट किए और उसको थोड़े ईयर में ट्रीट किया, ना कि आपने 10 साल 15 साल 20 साल तक फ्रोजन किया और बाद में यूज किया। तो दिस इज अबाउट कोड ब्लड बैंकिंग। So here's the pictorial representation. You might pause the video and look at here carefully. Okay, so next current affair is about Yuvika, the Young Scientist Program. The Yuvika program is launched by ISRO, and right now ISRO has shortlisted 358 high school students across the country to be part of this particular program. अब उसमें से जो ये इंस्टीट्यूशन है उसमें से बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू बी फाइनलाइज्ड फॉर दिस प्रोग्राम। अब इसमें से कौन आ सकेगा, तो हु हैव कंप्लीटेड 9th स्टैंडर्ड एंड परफॉर्म्ड रियली गुड एंड इन 8th स्टैंडर्ड, एंड साथ साथ में जो भी रूरल एरिया वाले हैं उनको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। एंड अगर 2 स्टूडेंट के बीच में टाई हुई तो जो भी स्टूडेंट यंगर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दिस इज द program for especially for school student in a line with government vision Jai Vigyan Jai Anusandhan. It is on a line of government's program Jai Vigyan Jai Anusandhan. So please remember this vision. Next current affair is about ExoMars. This ExoMars is a joint endeavor between ESA and Roscosmos. Roscosmos belongs to Russia and ESA belongs to European Union. अब ये सबसे पहले क्या क्वेश्चन को आंसर करेगा, whether life has ever existed on Mars or what? Okay, this is the question. अब उसके साथ साथ ExoMars के साथ नासा का एक परसिवियरेंस रोवर भी है जो जुलाई में लॉन्च हो जाएगा। चाइनीज का भी मार्स रोवर रेडी है लॉन्च के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट का होप मार्स ऑर्बिटर भी लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो दीज आर रिलेटेड टू एक्सोमार्स। सो ऐसा करंट अफेयर पूछ ले आपको कि विच फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मार्स मिशन, उसमें आपको नाम दिया गया हो कि परसिवियरेंस रोवर, टॉयलिंग रोवर, चाइनीज का कुछ अलग नाम हो, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा किसका है और कौन सा गलत जवाब है। Okay, so 8th current affair is about National Supercomputing Mission. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भार दिया है एंड इट विल बी जॉइंटली परफॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DT। अचीवमेंट अभी तक हमारी क्या है सुपर कंप्यूटर फील्ड में, तो सबसे पहले हमने इंडिजीनियसली पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम दिया परम शिवाय। उसके बाद हमने परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा बनाया। अब ये सारे जो भी कंप्यूटर्स थे उनके साथ कौन से डोमेन एक्टिवेटेड होते, तो एक होता है वेदर एंड क्लाइमेट का एनालिसिस, साथ में फ्लूइड डायनेमिक का मैकेनिज्म, साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मैकेनिज्म और मटेरियल साइंस का भी मैकेनिज्म। इन सभी मैकेनिज्म के थ्रू इन सभी का एनालिसिस होता है एंड they have given us the immense result in the field of supercomputing. Okay, अब supercomputing की significance क्या क्या है, तो certain vehicle, एरोप्लेन, मैसिव स्ट्रक्चर जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग हो गए, बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, तो उनकी डिजाइन हम नॉर्मल कंप्यूटर में उतनी ज्यादा साउंड या तो फिर उनकी डिजाइन की जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी असेस हम नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स मोर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर, देन सुपर कंप्यूटर विल हेल्प अस इन दिस डिजाइनिंग फील्ड। साथ साथ में लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब ड्रग्स का जो अभी हम ट्रायल्स कर रहे हैं वो ट्रायल्स कैसा होता है, एनिमल बेस्ड ट्रायल होता है या तो फिर ह्यूमन बेस्ड ट्रायल होता है। तो ये जो रिपोर्ट है हमें रिस्क लेना पड़ता है कि ह्यूमन की लाइफ खतरे में जाएगी कि नहीं, बट दिस ऑल विल बी सिंथेसाइज्ड थ्रू सर्टेन सॉफ्टवेयर एंड सर्टेन कंप्यूटिंग कैलकुलेशन।
तो इट विल गिव अस मोर एक्यूरेट रिजल्ट। कभी कभी ह्यूमन में क्या होता है कि एक ह्यूमन में इफेक्ट अच्छी होती है, दूसरे में नहीं होती, बट दिस computer will consider the samples of human, then it can give us the very accurate drug information and quality assurance. साथ में discovery and extraction of new energy resources including oil, natural gases and certain coal bed methane and so on. So अगर हमने जियो सैटेलाइट का इसको इंफॉर्मेशन दी तो इट कैन रीड अप टू सर्टेन डेप्थ कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑयल रिजर्व है, पोटेंशियल ऑयल रिजर्व नहीं है, या नेचुरल गैस रिजर्व है, तो उसकी हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से इजीली मिल जाएगी। एंड वेदर प्रिडिक्शन विल बी लाइव। लाइव मतलब आपको 1 मिनट बाद का भी वेदर का प्रिडिक्शन लाइव मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 5 घंटे आपको वेट करना पड़े। साथ साथ टाइमली वार्निंग ऑफ साइक्लोन्स, जो हमारी बे ऑफ बंगाल है या तो फिर अरेबियन ओशन है, वहां से आने वाले साइक्लोन, या तो फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स समर में होने वाले या विंटर में होने वाले, व्हाटएवर इट इज, देन इट विल गिव अस द टाइमली वार्निंग ऑफ साइक्लोन, लाइव अपडेट ऑफ साइक्लोन कि साइक्लोन कहां से कहां जा रहा है, उसका प्रोसीजर कहां है। देन इट कैन हेल्प अस, हेल्प गवर्नमेंट, नॉट अस, हेल्प गवर्नमेंट टू सेव मेनी लाइव्स एंड प्रॉपर्टी and reduce the effect of any kind of catastrophic events. So this is the national supercomputer mission's significance. Okay, उसके बाद the 9th current affair is about biofortification. अब अभी एक साइंटिस्ट ऑफ पुणे, ARI of Pune, they have developed the fortified high protein wheat variety, high protein wheat variety named MACS 4028। तो इस नाम की व्हीट वैरायटी उन्होंने अभी बायोफोर्टिफिकेशन किया है। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन अ नॉर्मल प्लांट प्रोड्यूस। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में ज्यादा। इट हैज शोन द सुपीरियर एंड स्टेबल यील्डिंग एबिलिटी। मतलब अगर बायोफोर्टिफाई किया है, उसको अपने सोइंग किया, तो इसकी यील्ड कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ रस्ट एंड ब्राउन व्हीट माइट विच इज पेस्ट। ओके, अब बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स by increasing density of vitamins and minerals, okay, through either conventional plant breeding या तो फिर agronomic practice या तो फिर biotechnology। तो it helps in a way of bio, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा हम उसका फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें डिजायरेबल ट्रेट मिलेगा। जैसे कि अगर जहां पे बहुत ही ज्यादा वायरस का इफेक्ट होता है, तो हम वहां पे वायरस रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अगर विदर्भ या सौराष्ट्र या मराठवाड़ा या तो फिर रायलसीमा में आपको उसका डेवलपमेंट करना है, तो हम उसको ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। पंजाब हरियाणा में बहुत ही ज्यादा पानी है, तो वहां पे हाई यील्डिंग बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप करना है, उसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाना है, तो भी हम उसको बायोफोर्टिफाइड बना सकते हैं विद द हाई लेवल ऑफ micronutrients such as vitamin A, iron, zinc and so forth. So let us see the difference between normal food fortification and biofortification. See, food fortification increase the nutrient values in the stage of फूड प्रोसेसिंग। इन द स्टेट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और एंड रिजल्ट में हमें न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट मिलता है। बट इन अ बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट अभी तो उसको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो रही है, उसी टाइम पे हम इंटरवेंशन करेंगे, तो जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो फ्रूट हमें रेडिली प्रिपेयर्ड मिलेगा। ओके, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा वो सीधा क्रॉप में ही, जो क्रॉप बन रहा है तो उसमें ही हम इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि इन अ फूड प्रोसेसिंग। सो इट इज कंसिडर एज अ मोर सेफर वे, बट it is a complex formula. So lastly, we have last current affair. It is about SciTech Air-on Ionizer. A new technology has been adopted by the Maharashtra hospitals in a fight to COVID. Okay, अब ये किसके लिए हेल्प करेगा, तो दिस इज अंडर निधि प्रयास प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे काम करता है, तो इट जनरेट्स नेगेटिवली चार्ज आयन और ये एटमॉस्फेयर में ऐसे चार्ज आयन को छोड़ता है। अब ये चार्ज आयन जैसे छोड़ता है, तो वो कोरोना हो गया, काफी इन्फ्लुएंजा हो गए, या तो माइट एलर्जीज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पोलन्स हो गया, डस्ट हो गया,
को उनके ऊपर का जो प्रोटीन का लेयर होता है उसको वो तोड़ देता है। जैसे ही प्रोटीन का लेयर तोड़ देता है तो वायरस बैक्टीरिया थोड़े टाइम में या तुरंत ही मर जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इंक्रीजेस बॉडीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। अब ये कैसे हेल्प करेगा? तो इट विल हेल्प इन कोविड वॉरियर। जैसे कि हॉस्पिटल में आपने इसको ऑन कर दिया तो अगर कहीं पे भी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है तो वो वहां के जो टच हुए जो भी डेड चीजों पे वायरस पड़ा रहा है तो वायरस वहां पे मर जाएगा, या तो फिर कपड़ों पे है तो कपड़ों का भी वायरस मर जाएगा। नाउ लेट अस सी little bit about NIDI program, started by Department of Science and Technology, as we all know. Then it stands for National Initiative for Developing and Harnessing Innovation. It is about innovation under which grant for entrepreneur have been launched. जो भी ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाएंगे उनको ग्रांट दी जाएगी। एंड स्पेशली अंडर निधि वी हैव स्टार्टेड अ प्रयास प्रमोटिंग एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो फिर जो ये प्रयास के अंतर्गत भी हम स्पेशल ग्रांट्स दी जाएगी। ओके, हियर इज द फोटो। अब इसको हमें एक कोने में रख देना है और स्टार्ट कर देना है। thus it can clean the environment. It will really help in bringing down the contraction of corona in COVID-19 warriors like doctors and nurses. So thank you very much. That was it for the month of March. We will see you next time.